हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ओल्ड जीन्स से राउंड बैग बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक प्लेट की हेल्प से राउंड शेप कट कर लिया है। आप किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट से इसे कट कर सकते हैं। और मैंने लाइनिंग्स भी कट कर ली हैं और स्ट्रैप के लिए पीसेस कट कर लिए हैं। और ये 2 ज़िप्स ले रही हूँ लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट पे ज़िप लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक लाइनिंग ली है और ज़िप ली है। और अब मैं इसे स्प्लिट कर दूंगी, इन पीसेस को, जीन्स को भी और मेन फैब्रिक को भी। तो ज़िप को मैंने इसके ऊपर रख लिया था और फिर इसे कट कर लिया। और अब ज़िप को एक पार्ट पे सीधा रख के, सीधे साइड, जीन्स की सीधी साइड रख के इसे स्टिच कर लिया। और इसी तरह दूसरा पार्ट भी मेन फैब्रिक का हम ज़िप के ऊपर दूसरे साइड रख के स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी जीन्स का पार्ट अटैच हो गया है ज़िप में। अब हम इसमें अटैच करेंगे लाइनिंग। तो पीछे के साइड अब हम इसे पलटेंगे और इस साइड, दूसरे साइड जहाँ से हमारा मेन कपड़ा अटैच नहीं है, बस उसी साइड पे हम अपने लाइनिंग्स अटैच करेंगे। तो ज़िप का दूसरा साइड और लाइनिंग रख के इसे आप सिल लीजिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा। लाइनिंग पीछे की तरफ आ जाएगी और ये हमारा मेन पार्ट जीन्स का आ जाएगा। और एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि कपड़ा दबे नहीं ज़िप को खोलते या बंद करते समय। तो ये मैंने टॉप स्टिच एक लगा दी है, इससे हमारा कपड़ा सिलाई में ही दब जाएगा। और अब हम लेंगे एक दूसरी लाइनिंग, जिसे हम इसमें बस सिंपली गोलाई में स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी ज़िप के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। तो एक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है पर्स का। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है, तो इसमें भी बस हम लाइनिंग लगा के अटैच कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स में मैंने अटैच कर ली हैं लाइनिंग्स। और ये हमारा ज़िप का पार्ट है और ये इसकी लाइनिंग है। तो हम इस तरह से सीधा पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे इस पट्टी का, और इस तरह से फोल्ड करके हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और आपको इधर से भी मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करके हमारा ये आ गया है दोनों तरफ से मिड पॉइंट। अब 7.5 इंच लेंगे हम अपनी ज़िप को लगाने के लिए। तो 7.5, तो टेप को आपको इस तरह से मोड़ लेना है तो आपका बराबर से आ जाएगा। और एक लाइन ड्रॉ आपको कर लेनी है। बस इसी लाइन पे आपको स्टिच कर देना है, सिंपली सिलाई लगा देनी है आपको, ताकि लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच हो जाए। और बस एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई घुमा लेनी है और इस तरह से सिलाई आपको लगा लेनी है लाइन के दोनों तरफ। और ये जो आपने बीच में सिलाई की थी, आपको उसे कट कर देना है। साइड की दोनों सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस आपको बीच में ही कट करना है इस तरह से। और अब हमें इस कपड़े को, लाइनिंग को अंदर की तरफ पलट देना है। तो ये मैंने लाइनिंग पलट ली है। इसे आप अच्छी तरह से प्रेस करके और इस पे टॉप स्टिच दे दीजिए। और अंदर की तरफ आपको ज़िप रख के बस ज़िप इसे अटैच कर देनी है, सिलाई लगा देनी है।
तो पहले मैं इसे आयरन करके टॉप स्टिच दे देती हूँ ताकि हमारी लाइनिंग बाहर ना आए। ये देखिए स्टिच हो चुकी है, लाइनिंग बिल्कुल अंदर सेट हो चुकी है। और बस अब ज़िप लेंगे और ज़िप को अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से ज़िप को मैंने अंदर की तरफ रख लिया और हम इस पे सिलाई लगा देंगे। और ये ज़िप अटैच हो चुकी है इस पट्टी में। अब ये जो हमने स्ट्रिप्स ली थी बस इसे जॉइन कर देंगे और हम स्ट्रैप बनाएंगे अपने बैग के लिए। और जहाँ से स्प्लिट है उसे हम नाखून की हेल्प से स्प्लिट कर देंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देंगे। तो आपको इसे दोनों साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। और जहाँ पे आपका जॉइन हुए हैं दो पट्टियाँ उनको आपको स्प्लिट कर देना है ताकि सिलते समय वो बहुत भारी ना हो जाए। तो ये स्ट्रैप बन के तैयार हो गया और मैंने इस तरह से अंदर की तरफ लाइनिंग पे मैंने इसे स्टिच नहीं किया है, बस मेन फैब्रिक पे हमने इसे स्टिच कर लिया है अंदर की तरफ करके। और अब ये राउंड हमारा कपड़ा, ये दूसरा पार्ट है, इसे बस हम इस तरह से अटैच कर देंगे अपनी इस पट्टी के साथ। तो इस पे बस आपको सिलाई लगा देनी है। जो लाइनिंग है उसे मत सिलिए, सिर्फ मेन फैब्रिक पे ही सिलाई लगाइए। तो ये हमारी लाइनिंग हो गई, ये अलग है। और अब हम इस पे लाइनिंग सिलेंगे। तो इस पट्टी के लिए लाइनिंग भी थी, उसे लाइनिंग पे सिलेंगे, इसका सीधा पार्ट आमने सामने। और बस आपको इस तरह से सिल देना है। और ये मैंने स्टिच कर लिया है लाइनिंग को लाइनिंग के ऊपर और इसे पलट देंगे तो ये बिल्कुल भी अंदर से स्टिच नहीं दिखाई देगी। और जब हम इसे सीधा करेंगे तो हमें स्ट्रैप इस तरह से दिखाई देगा और ये हमारा ज़िप ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अब इसमें हमें नॉच लगा लेना है। तो मैंने नॉचेस लगा लिए हैं और अब हम इसे जॉइन करेंगे अपने बैक के पार्ट के साथ। तो ये एक पार्ट मैंने ले लिया और इस पे भी ऊपर की तरफ मैंने नॉच लगा दिया है। बस नॉच से नॉच को हम जॉइन करेंगे और हम सिलाई लगा देंगे। बस हमें सिलाई लगानी है पूरी गोलाई में। इस तरह से सीधे पार्ट को सीधे पार्ट के ऊपर रख के स्टिच कर दीजिए। तो ये देखिए स्टिच कर चुकी हूँ मैं। इसमें आप कोई भी पट्टी लगा सकते हैं स्टिचिंग को छुपाने के लिए, या जिगजैग भी कर सकते हैं स्टिच। तो दूसरे पार्ट पे भी मैंने नॉच से नॉच मिला लिया और ये सेंटर में पूरा मैं सिलाई लगा दूंगी। और सिलाई लग के तैयार हो गई है और इस पे मैंने जिगजैग स्टिच कर दी है और बस मैं फ्रंट का पार्ट बाहर निकाल लूँगी। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट बाहर आ चुका है और इसे आप ज़रूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।